नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड है बाम्बू की खेती या बांस की खेती किस तरह से की जाए, कम लागत में किसानों को किस तरह से ज़्यादा मुनाफा मिल सके, इसके बारे में आज का एपिसोड हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बांस की खेती के लिए ज़मीन कैसी होना चाहिए, जलवायु कैसा होना चाहिए और किस तरह से ज़्यादा मुनाफा ले सके, इन चीज़ों को अवगत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बांस की खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी सबसे अनुकूल रहती है। मिट्टी का पीएच मान, तापमान भी 6.5 से 7.5 तक की ही होना चाहिए। आमतौर पर बांस की नर्सरी मार्च के महीने में तैयार की जाती है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिसमें जुलाई में भी बांस की रोपाई का काम किया जा सकता है। वर्तमान में पूर्वोत्तर और भारत एवं मध्य भारत के किसानों को जनजातीय क्षेत्रों की भूमि और जलवायु बांस की खेती के लिए अनुकूल साबित हो रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है कि बांस की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बांस की किस्मों का चुनाव किया जाए। भारत में बांस की कुल मिलाकर 136 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रजातियों में बम्बूसा ओरंदिनेसी, बम्बूसा पॉलीमॉर्फा, किमोनो बैम्बूसा फलकेटा, ड्रेडोकैलेमस ट्रिक्स, बेफिरा, ऑकलैंड्रा, ड्रेडोकैलेमस हैमिल्टन, ट्रावनकोरिका, ऑक्सीटिनेंथेरा, एबिसिनिका, फाइलोस्टिकिस, बैम्बूसाइड्स, थायरोस्टेटिक्स, ओलिविरी, यह बहुत ही अच्छी प्रजाति, अच्छी किस्म मानी जाती है। बांस की रोपाई के बाद कीट और रोग का प्रबंध करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमारी रोपाई हो जाती है तो 1 साल तक इस फसल की निगरानी रखना ये हमारा काम होता है। साथ साथ जैसे रोपाई के बाद हर महीने में फसल में निराई गुड़ाई का हमें काम करना चाहिए। समय समय में अगर हमने निराई गुड़ाई की तो हमें बहुत ही अच्छी फसल आने का संभावना बढ़ती है और खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जैसे रोपाई को साल में पौधों के आसपास 2 मीटर का घेरा बना के रखो और 15 से 30 सेंटीमीटर की गहरी गुड़ाई के कारण बांस की फसल में कीट या बीमारियों की कुछ ही तरह से संभावना नहीं होती। प्रसंस्करण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बांस की फसल को तैयार होने में 3 से 4 साल का समय लगता ही है। आमतौर पर जैसे इस किस्म की बांस की कटाई चौथे साल से शुरू करना पड़ती है। बांस की नर्सरी की सिंचाई व्यवस्था ज़रूर कर ले। सिंचाई व्यवस्था के लिए नज़दीकी आपका बोरवेल है या वेल है, उसके ज़रिए आप कर सकते हो। और जैसे खाद की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है यह हमेशा गिरती रहती है और इन पत्तियों से ही पूरी तरह से खाद निर्मित हो जाता है और वो भी एकदम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। बांस से हमें कई जीवन शैली की लकड़ियों के स्थान पर बांस से बने उत्पादों का प्रयोग शुरू किया है। इससे पर्यावरण में संतुलन भी बना रहेगा और मानव स्वास्थ्य को भी बेहतरी मिलेगी। जैसे इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए संतुलित आहार के रूप में भी ये काम करता है। जैसे पशुओं के पोषण के लिए 3 से 4 महीने के बाद हरे बांस की कटाई का कार्य कर ले और परिपक्व होने पर ही बांस का प्रसंस्करण करके बल्ली, सीढ़ी, टोकरी, चटाई, टोकरी, बांस से बनी बोतल, फर्नीचर, खिलौने, कृषि यंत्र आदि का निर्माण किया जा सकता है। आज बाज़ार में उपलब्ध सजावटी वस्तु उत्पादों से लेकर रसोई के सामान, कागज़ तक बांस से ही निर्मित होते हैं। आप जब बांस के खेतों में जाते हो तो आपको वहाँ पर बहुत बेहतरीन तकनीकी देखने के लिए मिलती है और जगह जगह पर आपको इस तरह का परिस्थिति देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए
प्रस्तुत करने वाली जो फसल है वो बाम्बू है, क्योंकि बाम्बू से हमें तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए मिल रही है, जिस कारण से हमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, सिर्फ बात यह है कि वह 4 साल में उसका उत्पादन देता है और 4 साल के बाद जैसे कटाई शुरू होती है, फिर उसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम पैसा खर्च करने के बाद आपको अगर बिना खर्चा बिना कुछ किए अगर पैसा मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। क्योंकि आपको एकड़ के हिसाब से अगर 50,000 रुपये का भी मुनाफा होता है तो वो बेहतरीन है, क्योंकि इसको मिलाने के लिए आपको 50,000 का खर्चा करना होता है, तब जाके दूसरी फसल में आपको 50,000 रुपये का उत्पादन आता है। लेकिन यहाँ पर एक बार अगर आपने कर दिया तो आप सालों साल इसका उत्पादन ले सकते हो। ये बेहतरीन तकनीक है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बांस की फसल के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त की है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह वीडियो पहुँचाएँ।